वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए ये एक बहुत ही क्यूट सा एक बेबी शू लाई हूँ। यही मैं आपको बनाना सिखाऊंगी क्रोशेट से। इसको बनाने के लिए मैंने 2 मिलीमीटर क्रोशेट हुक लिए और ये बेबी यार्न लिए। ठीक है। इस जूते को आप बड़े साइज में भी बना सकते हैं, छोटे साइज में भी बना सकते हैं। मैं आपको सारा समझाऊंगी, लेकिन मैं पर्सनली यही रिकमेंड करूंगी कि अगर आप इसको बड़े साइज में बनाना चाहें तो अपना हुक का साइज और अपना यार्न का साइज बड़ा रखें और सेम इसी पैटर्न को फॉलो करें जो कि मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी। ठीक है। इस जूते की लेंथ मेरे पास बन रही है 4.5 इंचेस। ठीक है। ये तकरीबन 6 माह तक के बच्चे के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। इससे छोटा या इससे बड़ा भी अगर आप बनाना चाहें तो आप सेम पैटर्न फॉलो करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 19 चेन्स लिए। ये देखें, इस तरीके से मैंने 19 चेन्स ली और मैं अपने जो मेरे फर्स्ट 3 स्टिचेस हैं 1 2 3 इनको स्किप करूंगी और 4th स्टिच में मैं बनाऊंगी 2 डबल क्रोशेट टुगेदर। ये 1 और सेम स्टिच में ये 2। अब मैं बाकी जितने भी स्टिचेस हैं उनमें डबल क्रोशेट बनाऊंगी सिवाय लास्ट स्टिच के। ठीक है। तो मैं पहले डबल क्रोशेट की लाइन कंप्लीट करती हूँ और फिर मैं आपको लास्ट स्टिच में दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने बनाना है। ओके गाइस, ये मेरे 14 डबल क्रोशेट कंप्लीट हो गए हैं। अब मेरे पास सिर्फ लास्ट स्टिच बच गया है। ठीक है। तो इस लास्ट स्टिच में मैं 5 डबल क्रोशेट बना दूंगी। ठीक है। एक ही स्टिच में 5 डबल क्रोशेट बनाऊंगी। ये देखिए, मैंने 5 डबल क्रोशेट इस लास्ट स्टिच में बना लिए। यहाँ मेरे 14 स्टिचेस बने हैं। देखें, ये 2 डबल क्रोशेट टुगेदर और ये 14 डबल क्रोशेट। फर्स्ट स्टिच में मैंने 2 डबल क्रोशेट टुगेदर बनाए हैं, फिर मैंने 14 डबल क्रोशेट बनाए हैं और लास्ट स्टिच में मैंने 5 डबल क्रोशेट टुगेदर बनाए हैं। ओके गाइस, ये लास्ट स्टिच में मैंने 5 डबल क्रोशेट टुगेदर बना लिए। एक ही स्टिच में मैंने 5 डबल क्रोशेट बना लिए। अब मैं जो बिल्कुल इसकी बैक साइड है, जो मैंने फर्स्ट चेन बनाई थी, इसमें मैं 14 डबल क्रोशेट बनाऊंगी। ठीक है। तो 14 डबल क्रोशेट बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे मैंने कैसे किया है। ठीक है। ओके गाइज, अब मेरा लास्ट स्टिच बच गया। इस लास्ट स्टिच में मैं बनाऊंगी 2 डबल क्रोशेट टुगेदर। ठीक है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में 2 डबल क्रोशेट टुगेदर बनाए थे, उसके बाद मैंने 14 डबल क्रोशेट बनाए थे, फिर मैंने लास्ट स्टिच में 5 डबल क्रोशेट टुगेदर बनाए थे। सेम वही पैटर्न मैंने यहाँ रिपीट किया। मैंने यहाँ भी 14 डबल क्रोशेट बनाए, यहाँ भी 14, इसके स्टार्ट में भी 2 डबल क्रोशेट टुगेदर और इसके स्टार्ट में भी, और बिल्कुल इसके जो टॉप है उसमें मैंने 5 डबल क्रोशेट टुगेदर बनाए। उसके बाद मैं जो बिल्कुल मेरा फर्स्ट स्टिच था इस साइड से, वहां स्लिप स्टिच से मैं इसको क्लोज कर दूंगी। ठीक है। ये इस तरह से मैं इसको क्लोज कर दूंगी। ठीक है। ये मेरी फर्स्ट रो डन हो गई है। अब मैं आपको सेकंड रो समझाती हूँ कि सेकंड रो कैसे करनी है। सेकंड रो बनाने के लिए मैं चेन 1, अब मैं जो बिल्कुल मेरा फर्स्ट स्टिच है उसमें 2 सिंगल क्रोशेट मैं टुगेदर बनाऊंगी। देखिए, बिल्कुल जो मेरा फर्स्ट स्टिच है इसमें 2 सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। ठीक है। ये 1 और सेम स्टिच में ये 2। ठीक है। उसके बाद मैं
नेक्स्ट में भी 2 सिंगल क्रोशेट टुगेदर बनाऊंगी, ये 1 और ये 2। ये देखें यहाँ मैंने इंक्रीज किया, यहाँ भी मैंने 2 सिंगल क्रोशेट स्टिच में बनाए फर्स्ट में और सेकंड में भी। अब मैं 6 सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी, हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशेट, 1 तो सेकंड में 2 सिंगल क्रोशेट हो गए, ये 3। अब मैं हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशेट बना रही हूँ, देखें ये 4, ये 5, ये 6 सिंगल क्रोशेट मेरे यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं इसके बाद बनाऊंगी 2 हाफ डबल क्रोशेट, ठीक है। 2 स्टिचेस में मैं 1 हाफ डबल क्रोशेट बनाऊंगी, ठीक है। ये देखिए इस स्टिच में भी, फर्स्ट स्टिच में भी, मतलब सिंगल क्रोशेट के बाद जो फर्स्ट स्टिच है इस तरह 3 लूप्स और 3 लूप्स का ये एक हाफ डबल क्रोशेट, और दूसरा भी इसी तरीके से 3 लूप्स और 3 लूप्स को मैं एक ही से गुजार के ये 2 हाफ डबल क्रोशेट हो गए। पहले 2 सिंगल क्रोशेट टुगेदर, फिर 2 सिंगल क्रोशेट टुगेदर, फिर 6 सिंगल क्रोशेट, और उसके बाद हाफ डबल क्रोशेट 1, हाफ डबल क्रोशेट 2, अलग अलग स्टिचेस में मैं बनाऊंगी, ठीक है। हाफ डबल क्रोशेट बनाने के बाद मैं 6 डबल क्रोशेट बनाऊंगी, ठीक है। ये 1, हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशेट, ठीक है। ये 2, ये 3, 4, 5 और ये हो गए 6 हाफ डबल क्रोशेट, ठीक है, इस तरह से। अब अगर आपको याद हो तो लास्ट स्टिच में मैंने 5 डबल क्रोशेट टुगेदर बनाए थे, ठीक है। यहां से मेरा वो स्टेप शुरू हो गया 5 डबल क्रोशेट टुगेदर वाला, ठीक है। अब मैं हर डबल क्रोशेट के टॉप पे जो 5 डबल क्रोशेट थे एक स्टिच में, हर डबल क्रोशेट के टॉप पे 2 डबल क्रोशेट टुगेदर बनाऊंगी, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट स्टिच है, इसके टॉप पे भी 2 डबल क्रोशेट टुगेदर, 1 और ये 2, ये 2 डबल क्रोशेट टुगेदर हो गए। अब नेक्स्ट में भी सेम इसी तरह से 2 डालेंगे, मतलब इस 5 स्टिचेस को हम 10 स्टिचेस में इंक्रीज करेंगे। ये भी 2 डबल क्रोशेट टुगेदर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट भी 1 और ये 2 डबल क्रोशेट टुगेदर हो गए, एक्सक्यूज मी। उसके बाद नेक्स्ट में भी 2 डबल क्रोशेट टुगेदर, 1 और ये 2, और सबसे लास्ट स्टिच में जो फिफ्थ स्टिच का लास्ट था उसमें भी 2 डबल क्रोशेट टुगेदर बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए मैंने 5 स्टिचेस को 10 स्टिचेस में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब सेम वही पैटर्न जो मैंने इस तरफ रिपीट किया था वही पैटर्न रिपीट होगा। 6 डबल क्रोशेट बनेंगे पहले, उसके बाद 2 हाफ डबल क्रोशेट बनेंगे, और उसके बाद सेम वही पैटर्न जो मैंने इस तरफ रिपीट किया था। सबसे पहले मैं अपने 6 डबल क्रोशेट बनाऊंगी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 डबल क्रोशेट, ये 5 डबल क्रोशेट, और ये 6 डबल क्रोशेट। उसके बाद मैं 2 स्टिचेस में हाफ डबल क्रोशेट बनाऊंगी, ठीक है। ये देखिए हाफ डबल क्रोशेट को लूप ऊपर किया, इस तरह से 3 लूप्स और उनका एक ही बना दिया। नेक्स्ट स्टिच में भी हाफ डबल क्रोशेट, 2 हाफ डबल क्रोशेट हो गए, ठीक है। ये देखें अब मैं 6 स्टिचेस में सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी, ठीक है। जैसे कि सेम यही पैटर्न जो मैंने इस तरफ रिपीट किया था वो अब मैं इस तरफ रिपीट कर रही हूँ। सिंगल क्रोशेट बनाना है मैंने, ये हो गया 1, 2, 3, 4,
5 और ये हो गया 6 सिंगल क्रोशेट हो गए। अब मैं जो मेरे लास्ट 2 स्टिचेस हैं इनमें से मैं 2 सिंगल क्रोशेट टुगेदर बनाऊंगी। ठीक है, ये एक स्टिच में भी जिस तरह से मैंने इस साइड में बनाया था उसी तरीके से 2 सिंगल क्रोशेट टुगेदर, सिंगल क्रोशेट 1 और सिंगल क्रोशेट 2, ये सेम स्टिच में टुगेदर हो गए 2 सिंगल क्रोशेट। नेक्स्ट में भी 2 सिंगल क्रोशेट टुगेदर, सिंगल क्रोशेट 1 और सिंगल क्रोशेट 2। अब ये देखिए सबसे लास्ट मेरे पास एक डबल क्रोशेट के टॉप पे एक स्टिच बच गया, ये मेरा सबसे लास्ट स्टिच है। इसके टॉप में भी मैं एक सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। ठीक है, इस तरह से ये बिल्कुल लास्ट स्टिच है, इसमें ये बिल्कुल बेस है, बिल्कुल दरमियान में है, तो मैं इसमें भी एक सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी और बिल्कुल अपने फर्स्ट स्टिच के टॉप पे जाके, फर्स्ट सिंगल क्रोशेट के टॉप पे जाके मैं इसको स्लिप स्टिच से क्लोज करूंगी इस तरह, देखिए, और स्लिप स्टिच से क्लोज कर दूंगी, इस तरीके से क्लोज करूंगी। अब मेरा थर्ड रो स्टार्ट हो रही है। थर्ड रो के लिए पहले चेन 2 लें, सेम स्टिच में मैं 2 डबल क्रोशेट टुगेदर बनाऊंगी, सेम इसी स्टिच में जहां से मैंने स्लिप स्टिच बनाया था इसमें 2 डबल क्रोशेट टुगेदर बनाए। नेक्स्ट में भी 2 डबल क्रोशेट टुगेदर, उससे नेक्स्ट में भी 2 डबल क्रोशेट टुगेदर। ये रो में 4 टाइम रिपीट करूंगी, मतलब 4 स्टिचेस में मैं 2 डबल क्रोशेट टुगेदर बनाऊंगी। वन मोर टाइम, ये देखिए इस तरह से मैं इसका 8 स्टिचेस बना लिए मैंने, ये देखिए 8 स्टिचेस बन गए। ठीक है, 4 टाइम मैंने 2 डबल क्रोशेट टुगेदर बनाए। अब मैं 14 डबल क्रोशेट बनाऊंगी। ठीक है, 14 स्टिचेस में सिंपल डबल क्रोशेट, ये 1, ये 2, फोर्टीन डबल क्रोशेट मेरे यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं। अब जो मेरे पास ये मैंने पहले 5, उसको मैंने फर्दर 10 बनाया था। अब मैं 10 डबल क्रोशेट में 2 डबल क्रोशेट बनाऊंगी, हर डबल क्रोशेट के टॉप पे मैं 2 डबल क्रोशेट बनाऊंगी, मतलब इन 10 स्टिचेस को मैं 20 स्टिचेस में कन्वर्ट करूंगी। ठीक है, हर डबल क्रोशेट के टॉप पे 2 डबल क्रोशेट टुगेदर, एक्सक्यूज मी, ये डबल क्रोशेट 1, सेम स्टिच में डबल क्रोशेट 2, नेक्स्ट में डबल क्रोशेट 1 और डबल क्रोशेट 2। इसी तरह मैं ये सब जितने भी 10 स्टिचेस हैं इनमें हर स्टिच के टॉप पे मैं 2 डबल क्रोशेट बनाऊंगी। इन 10 स्टिचेस को मैं 20 स्टिचेस में कन्वर्ट करूंगी। ठीक है,
ओके गाइस, ये 20 स्टिचेस मेरे कंप्लीट हो गए हैं। मैंने हर स्टिच के टॉप पे 2 डबल क्रोशेट टुगेदर बनाए हैं। अब मैं सेम वही पैटर्न रिपीट करूंगी जैसे कि मैंने इस तरफ। अब मैं 14 डबल क्रोशेट बनाऊंगी, ठीक है। 1 14 डबल क्रोशेट मेरे कंप्लीट हो गए हैं। अब मेरे पास सिर्फ लास्ट 5 स्टिचेस बचे हैं, ठीक है। तो लास्ट 5 स्टिचेस में मैं 4 टाइम 2 डबल क्रोशेट टुगेदर बनाऊंगी। हर स्टिच में 4 डबल क्रोशेट में मैं हर स्टिच में 2 डबल क्रोशेट टुगेदर बनाऊंगी। ये 1, सेम स्टिच में डबल क्रोशेट, ये 2, नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशेट, इस तरह नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशेट, और नेक्स्ट में भी सेकेंड लास्ट में भी 2 डबल क्रोशेट टुगेदर। अब मेरा सबसे लास्ट स्टिच बच गया है, उसमें मैं 1 डबल क्रोशेट, जिसमें मैंने लास्ट टाइम सिंगल क्रोशेट बनाया था। अब उसके टॉप में, सिंगल क्रोशेट के टॉप में मैं 1 डबल क्रोशेट बना दूंगी। सबसे लास्ट स्टिच है मेरा। उसके बाद मैं अपने फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच से क्लोज कर दूंगी। ओके गाइज, अब मेरी नेक्स्ट रो मेरी जो है वो, उसमें मैं कोई इंक्रीज नहीं करूंगी। नेक्स्ट रो में मैं चेन 1 और हर डबल क्रोशेट के टॉप में मैं एक सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी और यहाँ लास्ट में मैं स्लिप स्टिच से क्लोज कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं जिस स्टिच में स्लिप स्टिच ली है उसमें सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी इस तरह से, और नेक्स्ट में, और इसी तरह मैं ये पूरी रो सिंगल क्रोशेट की कंप्लीट करूंगी। मैं रो कंप्लीट करती हूँ और फिर आपको शो कराती हूँ। ओके गाइस, ये सिंगल क्रोशेट की रो मेरी कंप्लीट हो गई है। इस रो के एंड में आपके पास 66 चेन होनी चाहिए, ठीक है। इस रो के एंड में आप काउंटिंग करें तो आपके पास टोटल 66 सिंगल क्रोशेट होनी चाहिए। अब मैंने चेन 1 बनाया है। अब मैं बनाऊंगी 66 बैक पोस्ट सिंगल क्रोशेट, ठीक है। किस तरह बनाऊंगी मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखिए, चेन अपने यार्न को इस तरह ऊपर करें और क्रोशेट को इस तरह पीछे से लाके इस सिंगल क्रोशेट के इस तरीके से, ये देखिए, इस तरह से इसमें से डाल के और फिर से यार्न को के पीछे से निकालना है। इस तरह मेरे पास 3 स्टिचेस हो गए और अब मैं इन 3 का 1 बना दूंगी। ये मेरा बैक पोस्ट सिंगल क्रोशेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में भी मैं सेम बनाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से, और इसके पीछे से इस तरह लाऊंगी और चेन को, धागे को इसमें से, एक्सक्यूज मी, मैंने यार्न ओवर नहीं किया, एक यार्न ओवर करके इस तरह से 2 स्टिचेस में, और अब मेरे पास टोटल हुक पे 3 स्टिचेस हो गए। इन 3 का मैं 1 बना दूंगी। एक दफा फिर देख लें। ये देखें, यार्न ओवर, और यहाँ इस तरह से देखें, इस तरह से मैं डालूंगी अपने क्रोशेट को और धागे को निकालूंगी। ये मेरे पास 3 हो गए और ये 3 का 1 कर दिया मैंने। इसी तरह से मैं अपनी ये पूरी रो कंप्लीट करती हूँ। मेरे पास इस रो के एंड में भी 66 स्टिचेस ही होने चाहिए, ठीक है। इसको, रो को मैं इस तरह कंप्लीट कर दूंगी और फिर मैं सबसे एंड में जो मेरा फर्स्ट स्टिच है वहां स्लिप स्टिच से क्लोज कर दूंगी। तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ और फिर आपको शो कराती हूँ। ओके गाइस, सिंगल क्रोशेट बैक पोस्ट सिंगल क्रोशेट की रो मेरी कंप्लीट हो गई है। इस रो के एंड में भी मेरे पास टोटल 66 स्टिचेस हैं, ठीक है। अब मैं कोई इंक्रीज वर्तन नहीं कर रही और इसको मैं फर्स्ट स्टिच में, जो मेरा बिल्कुल पहला स्टिच था, उसके टॉप में स्लिप स्टिच से क्लोज करूंगी, ठीक है। अब मैं चेन 2 और हर जो स्टिच है उसके टॉप पे डबल क्रोशेट बनाऊंगी। कोई इंक्रीज नहीं करूंगी, कोई डबल क्रोशेट टुगेदर नहीं बनाऊंगी, जस्ट हर स्टिच के टॉप पे डबल क्रोशेट बनाऊंगी, ठीक है। और इस तरह मैं ये अपनी पूरी रो कंप्लीट करके इसके एंड में स्लिप स्टिच से क्लोज कर दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट रो भी मैं ये रो मैं यहाँ से कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट रो भी मैं चेन 2 और सिंपल डबल क्रोशेट की रो कंप्लीट करूंगी। अब मैं अपने जूते का
ये वाला पोर्शन बना रही हूँ। ये देखिए ये बन गई है। अब मैं ये वाला पोर्शन बना रही हूँ अपने जूते का। तो मैं ये डबल क्रोशेट की 2 रोज कंप्लीट करती हूँ और फिर मैं आपको शो कराती हूँ आगे। ओके गाइस, ये डबल क्रोशेट की रो मेरी कंप्लीट हो गई है। मैंने 2 टाइम ये रो रिपीट किए जैसे कि मैंने आपको समझाया था। अब मेरा लास्ट स्टिच मैंने बनाया है, तो इसको मैं बिल्कुल अपने फर्स्ट स्टिच के टॉप पे स्लिप स्टिच से क्लोज कर दूंगी। ठीक है, इस तरह से। ये देखिए अब ये जूते की शेप निकलने लगी है। तो मैं सबसे पहले मैं लूंगी चेन 2 और मैं 8 डबल क्रोशेट बनाऊंगी। बिल्कुल जो मेरा फर्स्ट स्टिच है इसके टॉप पे डबल क्रोशेट, और इस तरह से मैं 8 डबल क्रोशेट बनाऊंगी। 2 3 4 5 और ये 6 7 8। ठीक है, अब मैं ये 8 डबल क्रोशेट बनाने के बाद मैं बाकी तमाम स्टिचेस में 50 स्टिचेस में बनाऊंगी सिंगल क्रोशेट, और जो मेरा सबसे लास्ट स्टिच है, लास्ट 8 स्टिचेस हैं, उनमें मैं 8 सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। ठीक है, बाकी पूरी जितनी भी रो है उसमें मैं सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। ठीक है, टोटल 50 सिंगल क्रोशेट बनते हैं मेरे। ठीक है, एक साइड पे भी 8 डबल क्रोशेट और लास्ट पे भी 8 डबल क्रोशेट और दरमियान से 50 सिंगल क्रोशेट। ठीक है, तो मैं अपनी सिंगल क्रोशेट की रो कंप्लीट करती हूँ। ये सिंगल क्रोशेट 1 2 और इसी तरह से ये रो कंप्लीट होगी। ये मेरी 50 सिंगल क्रोशेट की रो कंप्लीट हो गई है। अब मैं जो लास्ट 8 स्टिचेस बचे हैं इनमें डबल क्रोशेट बनाऊंगी। ठीक है, डबल क्रोशेट 1 डबल क्रोशेट 2, सेम जैसे वहां मैंने 8 बनाए थे यहाँ भी मैं 8 बनाऊंगी। 3 4 5 6 7 और ये 8। उसके बाद मैं अपने फर्स्ट स्टिच में इसको स्लिप स्टिच से क्लोज करके यहाँ से धागे को काट लूंगी। ठीक है, अब इसे आगे मैं आपको दोबारा शो कराती हूँ। गाइस, अब मैं अपने शू का ये वाला पोर्शन बना रही हूँ। इसके लिए मेरे पास यहाँ टोटल 50 सिंगल क्रोशेट है। ठीक है, और 16 यहाँ डबल क्रोशेट है। तो मैं अपने फर्स्ट सिंगल क्रोशेट से काउंट करूंगी और यहाँ तक जहाँ मेरे पास 26 स्टिच आता है। देखिए यहाँ तक मेरे पास 26, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने काउंटिंग की, यहाँ 26 स्टिच आता है मेरा। ये मेरा बिल्कुल दरमियान वाला स्टिच होगा, बिल्कुल जो शू की दरमियान वाला है। तो यहाँ से मैं काउंट करूंगी 26 स्टिच से, ये 1 ये 2 और ये 3। ये जो थर्ड स्टिच है इसकी बैक लूप में मैं धागा लूंगी और चेन 1 बनाऊंगी। ठीक है, बैक लूप में इसलिए यूज करूंगी कि इसकी फ्रंट लूप में मैंने आगे दोबारा से डिजाइन बनाना है, तो इस रो के लिए मैं सिर्फ बैक लूप ही यूज करूंगी। ठीक है, ये धागा भी मैं साथ हाइड कर लेती हूँ। नेक्स्ट स्टिच के बैक लूप में सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। जिस लूप से मैंने धागा निकाला उसको मैंने स्किप कर दिया। ठीक है, उसमें मैंने कोई सिंगल क्रोशेट नहीं बनाया, जस्ट स्लिप स्टिच बनाई। नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशेट,
इस तरह मैं 6 सिंगल क्रोशेट बैक लूप में बनाऊंगी। 2, ये हो गया 3, ये 4, 5 और ये 6। ठीक है, 6 सिंगल क्रोशेट बना लिए। जिस स्टिच से मैंने धागा निकाला था उसमें जस्ट स्लिप स्टिच बना के उसको छोड़ दिया, बाकी मैंने 6 सिंगल क्रोशेट बना लिए। अब मैं हमेशा ये पोर्शन बनाने के लिए, ये पार्ट बनाने के लिए अपने प्रोजेक्ट को टर्न करूंगी। किस तरह से, ये देखें, ये और इस तरह से मैंने टर्न कर दिया। अब मैं बैक लूप में नहीं जाऊंगी। ठीक है, अब मैं जस्ट फ्रंट लूप ही, दोनों चेन ही यूज करूंगी, बैक लूप सिर्फ यूज नहीं करूंगी। ये जो मेरा फर्स्ट चेन है, जो बिल्कुल फर्स्ट है, इसको मैं स्किप करूंगी। सेकंड चेन में सिंगल क्रोशेट, नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशेट, 2 हो गया, 3 और ये हो गया 4। ठीक है, ये मेरा 5th सिंगल क्रोशेट है, लेकिन जस्ट इस रो के लिए मैं यहां से भी एक स्टिच स्किप करूंगी सिंगल क्रोशेट का, और यहां से भी स्किप करूंगी। ठीक है, अब मैं नीचे जो मेरे सिंगल क्रोशेट है, मैं इनमें 2 सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। ठीक है, जस्ट फ्रंट लूप में। वन और ये 2 सिंगल क्रोशेट बन गए इस तरफ। अब दोबारा से अपने प्रोजेक्ट को टर्न करें। फर्स्ट सिंगल क्रोशेट को स्किप करूंगी। ठीक है, सेकंड में पूरी चेन में जाऊंगी, सॉरी, बैक लूप में नहीं जाऊंगी। 1, 2, 3, 4। अब मैं लास्ट स्टिच को स्किप नहीं करूंगी, फर्स्ट को करूंगी लेकिन लास्ट स्टिच को इसके बाद स्किप नहीं करूंगी। 5 सिंगल क्रोशेट बन गए, और यहां से मैं जो नीचे सिंगल क्रोशेट है उनमें से बैक लूप में 2 सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। हर दफा हर लाइन के एंड में मैं नीचे से 2 सिंगल क्रोशेट एक्स्ट्रा लूंगी। ठीक है, यहाँ इस साइड से भी 2 इंक्रीज होंगे, इस साइड से भी 2 इंक्रीज। फिर से अपने प्रोजेक्ट को टर्न करें, कोई चेन 1 नहीं लेना। ठीक है, फर्स्ट स्टिच को स्किप किया, सेकंड में फिर से सिंगल क्रोशेट, 1, 2, 3। अब मैं दोनों चेन्स में जा रही हूं, सिर्फ बैक लूप में नहीं जा रही। 4, 5 और ये लास्ट को स्किप नहीं करूंगी। ठीक है, फर्स्ट को जस्ट स्किप करूंगी। 6। अब आप देखें, आप नोटिस करें, हर रो की एंड में मेरे पास एक एक सिंगल क्रोशेट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहां से मैं 2 स्टिचेस एक्स्ट्रा सिंगल क्रोशेट लूंगी सिर्फ फ्रंट लूप में। 1 और ये 2। ठीक है, प्रोजेक्ट को टर्न करें, फर्स्ट स्टिच को स्किप करें, नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशेट बनाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब यहां से मैं देखें, मैं नीचे वाले 2 सिंगल क्रोशेट के बैक लूप में 2 सिंगल क्रोशेट एक्स्ट्रा लूंगी। ठीक है, फिर से प्रोजेक्ट को टर्न करें, एक दफा फिर देख लें। फर्स्ट स्टिच को स्किप करूंगी, सेकंड में सिंगल क्रोशेट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 8 सिंगल क्रोशेट, और यहां से 2 स्टिचेस में फ्रंट लूप में एक्स्ट्रा सिंगल क्रोशेट लूंगी। ठीक है, इस तरह से ये देखिए। अब आहिस्ता आहिस्ता ये हमारा
वो है फ्रंट है इसका, ये बनने लगा है। इसको जरा नीट रखना है क्योंकि ये आपके जूते की फ्रंट साइड है। मैं ये रोज तब तक रिपीट करूंगी जब तक कि मेरे पास यहाँ दरमियान से काउंटिंग में 12 सिंगल क्रोशेट ना आ जाए। ठीक है, 12 सिंगल क्रोशेट को इस तरह काउंट करना है कि जो मैं हर दफा साइड से 2 सिंगल क्रोशेट लेती हूँ उनको काउंट नहीं करना। जो दरमियान की काउंटिंग है जब वो 12 हो जाए तो उसके बाद मैं इसका इंक्रीज करना बंद कर दूंगी। अब मैं इसको कंप्लीट करती हूँ और फिर उसे आगे आपको शो कराती हूँ। ओके गाइज, मेरे यहाँ पे 12 सिंगल क्रोशेट कंप्लीट हो गए हैं। ये देखिए मैं काउंट कर रही हूँ, ये 2 2 4 6 8 10 और 12। ठीक है, अब मैं अपने लास्ट 2 स्टिचेस बना रही हूँ। ये देखिए यहाँ नीचे फ्रंट लूप में 2 सिंगल क्रोशेट। ठीक है, यहाँ तक मेरी टोटल 10 रोज बन रही है। ठीक है, अगर आप मेरे काउंटिंग के हिसाब से बना रहे हैं तो आपने यहाँ तक 10 रोज रिपीट करनी है। ठीक है, उसके बाद मैंने 2 सिंगल क्रोशेट बना लिए और अपने प्रोजेक्ट को टर्न किया। अब यहाँ से आगे मैं इंक्रीज नहीं करूंगी। ठीक है, ये जो मैंने 2 स्टिचेस एंड में बनाए हैं यहाँ फ्रंट लूप में, इन दोनों में मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। ठीक है, इन दोनों को मैं स्किप करूंगी और डायरेक्ट अपने फर्स्ट स्टिच में जो मेरा लास्ट स्टिच था 12 सिंगल क्रोशेट था उसमें जाके सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, अब मैं यहाँ से फिर से 2 सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी 1 बैक लूप में। ठीक है, और ये 2। उसके बाद मैं अपने प्रोजेक्ट को टर्न करूंगी, लेकिन इन लास्ट 2 स्टिचेस को मैं कोई स्टिच नहीं बनाऊंगी। मैं डायरेक्ट अपने 12 स्टिच पे आऊंगी। यहाँ से 1 सिंगल क्रोशेट और इसी तरह मैं इस रो को रिपीट करूंगी। 2 3 4, ये इस पूरी रो को मैं कंप्लीट करूंगी इसी तरह से। उसके बाद मैं यहाँ से 2 सिंगल क्रोशेट पिक करूंगी। इन 2 सिंगल क्रोशेट को जब मैं टर्न करूंगी तो दोबारा वर्क नहीं करूंगी। ठीक है, इस तरह से मैं टोटल 15 रोज बनाऊंगी। मतलब जो 12 सिंगल क्रोशेट है उनमें मैं 3 रोज टोटल बनाऊंगी जिसमें से कोई इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं आपको आगे ये मैं कंप्लीट करती हूँ और फिर मैं आपको आगे शो कराती हूँ। ओके गाइस, ये मेरी रो 15 बूटी के टॉप से कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ नीचे 2 स्टिच नहीं बनाऊंगी, मैं दोनों चेन्स के बीच में जाऊंगी। जैसे पहले तो मैं सिर्फ बैक लूप में जाती थी, अब मैं दोनों चेन्स के, देखिए इस तरह से दोनों चेन के बीच में जाऊंगी और यहाँ से एक सिंगल क्रोशेट बना लूंगी। ठीक है, इस तरह सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। बाकी के 9 स्टिचेस मेरे पास यहाँ बच गए। इन 9 स्टिचेस में मैं 9 सिंगल क्रोशेट बना लूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए, अब वो मेरे डबल क्रोशेट वाले स्टिचेस स्टार्ट हो गए हैं। तो सिंगल क्रोशेट के टॉप पे मैंने सिंगल क्रोशेट बना लिए और अब डबल क्रोशेट के टॉप पे मैं बनाऊंगी डबल क्रोशेट। ठीक है, 16 डबल क्रोशेट बनेंगे टोटल। 2 3 ये 16 डबल क्रोशेट मेरे कंप्लीट हो गए। अब मेरे पास यहाँ लास्ट 8 स्टिचेस बचे हैं। इन 8 स्टिचेस में मैं सिंगल क्रोशेट बना दूंगी। ठीक है, मैं इसी तरह से कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको शो कराती हूँ।
मेरे 8 सिंगल क्रोशेट हो गए और यहाँ बिल्कुल फर्स्ट स्टिच में फर्स्ट स्टिच के साथ मैं इसको स्लिप स्टिच से क्लोज कर दूंगी। ठीक है, जो बिल्कुल बूटी के टॉप पे मेरा फर्स्ट स्टिच है ये वाला, देखिए इसके साथ मैं स्लिप स्टिच से क्लोज कर दूंगी इस तरह से। ये देखिए मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं बूटी के टॉप पे एक डबल क्रोशेट की एक्स्ट्रा लाइन ऐड करूंगी, चेन 2, और सेम स्टिच में मैं एक डबल क्रोशेट बना लूंगी। इसी तरह नेक्स्ट में भी डबल क्रोशेट बनाऊंगी, ये बूटी के टॉप पे बना रही हूँ। ठीक है, एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड करूंगी, टेन डबल क्रोशेट बनाने के बाद, सॉरी मैं एक चीज बताना भूल गई, मैं 2 चेन एक्स्ट्रा बनाऊंगी। ठीक है, और इसको बिल्कुल जो मेरा फर्स्ट स्टिच है इसके साथ स्लिप स्टिच से क्लोज करूंगी। इस तरह से मैं इसको क्लोज करूंगी। अब यहाँ जो 9 सिंगल क्रोशेट थे इनके टॉप पे मैं 9 स्लिप स्टिच बनाऊंगी। ठीक है, ये देखिए ये 9 स्लिप स्टिच कंप्लीट हो गए हैं मेरे। अब मैं 16 सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। हर डबल क्रोशेट के टॉप पे मैं एक एक सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। ठीक है, जो 16 डबल क्रोशेट थे इनके टॉप पे मैं बनाऊंगी 16 सिंगल क्रोशेट। अब मेरे 16 सिंगल क्रोशेट कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ से मेरे जो 8 स्टिचेस थे इन 8 स्टिचेस में मैं 8 स्लिप स्टिच बनाऊंगी। ठीक है, एट स्लिप स्टिच बना के अब मैं चेन 1 बना के इसको कट कर दूंगी। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगी, बल्कि चूंकि स्लिप स्टिच है तो मैं चेन 1 भी नहीं बनाऊंगी। जस्ट इसको यहाँ से थोड़ा सा खींच के, क्योंकि लास्ट स्टिच में मेरा स्लिप स्टिच ही था, तो थोड़ा सा फिट करके यहाँ से कट कर दूंगी। यहाँ से मेरी जूती तैयार है। देखिए, अब मैं आपको इसकी सेटिंग करना सिखाती हूँ। ओके गाइस, जूता मेरा रेडी हो गया। अब मैं ये जो इसकी बेस लाइन बनी हुई है यही आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से बनेगा। इसके लिए हम लोग बिल्कुल इसका जो बैक साइड से लास्ट स्टिच है जहां से मैंने इसको क्लोज किया था जब मैं फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट सिंगल क्रोशेट बना रही थी, उसका सबसे लास्ट स्टिच मैं लूंगी इस तरह से। ये देखिए लास्ट स्टिच लेके और धागे अपने धागे को इसमें से डालूंगी और चेन 1 लूंगी। ठीक है, चेन 1 लेके अब मैं बिल्कुल अपना जो मेरा फर्स्ट स्टिच है उसमें ये देखिए
नीचे की तरफ से इस तरह से हुक घुसाएंगे हम लोग इस तरह, और यार्न को बाहर करेंगे इस तरह, और इन 2 धागों में से अपना धागा घुमा देंगे। फिर से देखें, ये देखें इस तरह। अब नेक्स्ट स्टिच में मैं जाऊंगी इस तरह से, इस धागे को थोड़ा सा मैं फिंगर से पकड़ के रखूंगी ताकि वो उसके साथ मिक्स ना हो। फिर इस तरह से 2, और फिर मैं इन 2 में से अपना धागा घुमा लूंगी। फिर से देखें, थर्ड स्टिच में लेके जा रही हूँ इस तरह से। इस धागे को थोड़ा सा हाथ से पकड़ के रखें ताकि दोनों आपस में मिक्स ना हो, ये इस तरह। और फिर ये देखिए इस तरह से, ये एक इसको हाईलाइट टाइप कर देगा और थोड़ा ये जगह वाजिया हो जाएगी, तो इस जूते को बहुत खूबसूरती देता है। ठीक है, इस तरह से फिर से घुमा के इस तरह और इस तरह से, इस तरीके से मैं अपनी ये पूरी लाइन कंप्लीट करूंगी। हर स्टिच को नीचे से इस तरह डाल के और इसको मैं कंप्लीट करूंगी। ओके गाइस, ये पूरी लाइन मेरी कंप्लीट हो गई है। ये मेरे लास्ट 2 स्टिचेस बचे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैं इनको कंप्लीट करूंगी इस तरह से। ये सेकंड लास्ट स्टिच है और अब मेरे पास लास्ट स्टिच है। देखिए ये भी मैं सेम इसी तरीके से कंप्लीट करूंगी इस तरह। और ऊपर से धागे को दोनों के अंदर से घुमा के इस तरह से। अब सबसे लास्ट स्टिच है तो मैं इसको यहाँ स्लिप स्टिच से क्लोज कर दूंगी। देखिए इस तरह से, और धागे को यहाँ से घुमा के इस तरह से, और इस स्टिच के साथ स्लिप स्टिच से क्लोज कर दूंगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ से मैं अपने धागे को कट करूंगी। और अब सेम यही रो मैं जूते के टॉप पे भी बनाऊंगी। बिल्कुल मैं ये जो आपको एक लाइन नजर आ रही है इसमें भी सेम यही रो मैं रिपीट करूंगी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करूंगी। बिल्कुल जो मेरे पास फर्स्ट स्टिच मुझे नजर आ रहा है उसमें से मैं इस तरह नीचे से अपने हुक को घुसाऊंगी और यार्न को लूंगी इस तरह से और चेन मान लूंगी। ठीक है, चेन 1। आप चाहे तो इस धागे को अंदर भी साथ छुपा सकते हैं। ठीक है, या फिर जूते के अंदर सी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखें, ये भी सेम उसी तरह से इस धागे को थोड़ा सा आप अपने फिंगर से पकड़ेंगी और नेक्स्ट रो में आप नीचे से ऊपर तक लाएंगी और धागे को इस तरह बाहर लाएंगी। ये देखें, अब मेरे पास 2 हो गए और 2 में से निकाल लेना है इस तरह। नेक्स्ट स्टिच में सेम इसी तरीके से नीचे से घुसाएंगी और इस धागे को थोड़ा सा आप प्रेशर देके पकड़ेंगी ताकि धागा उसमें से स्टिच ना बने। इस तरह रोल करेंगी और फिर निकाल लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट में एक दफा फिर देख लें। इस तरह से मैं ये पूरी रो कंप्लीट करूंगी और फिर आपको शो कराऊंगी। अब मैं आपको ये जूते के ऊपर देखें, आपको अगर नजर आए तो ये एक एक्स्ट्रा मैंने इस तरह से इसको इनहेंस करने के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा इसके ऊपर लेस टाइप लगाई है। अब मैं आपको ये बनाना सिखाती हूँ। इसके लिए मैंने 13 चेन्स ली हैं टोटल। ठीक है, उसमें मैंने फर्स्ट 3 स्टिचेस को स्किप करूंगी, 1 2 3, और 4 स्टिच में मैं एक डबल क्रोशेट बनाऊंगी। ठीक है, इस तरह मैं नेक्स्ट में डबल क्रोशेट,
सिंपल डबल क्रोशेट बनाना है हर स्टिच में। टोटल मेरे पास यहाँ एंड तक 10 डबल क्रोशेट बनेंगे और सबसे लास्ट स्टिच को मैं स्लिप स्टिच से क्लोज कर दूंगी, ठीक है। और फिर मैं इसको अपने जूते के ऊपर कुछ इस तरीके से सी लूंगी, ठीक है। मैं आपको शो करा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैं अपने जूते के साथ इसको सी लूंगी। देखिए इस तरह से इसके ऊपर रख के मैं हाथ से सी लूंगी। और फिर अब मैं ये जूते के ऊपर जो मैंने एक छोटी सी बो लगाई है, इस बो की जो कार्ड बनी हुई है क्रोशेट कार्ड, ये मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। इसके लिए आपने धागा लेना है और धागे को इस तरह से ट्विस्ट करना है अपने क्रोशेट पे, ठीक है। ये वो धागा है मेरा, ये वो धागा है जो कि मेरे वूल के गोले के साथ है, ठीक है। और ये मेरा फ्री धागा है, एक्स्ट्रा धागा, एक्स्ट्रा पीस मेरे पास ये है। ये मेरे लेफ्ट हैंड में है और जो मेरे पास जो गोले के साथ वाला है वो ये वाला है, ठीक है। तो अब मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। इसको घुमा के और फिर ऊपर वाले धागे को दोनों में से गुजार दूंगी। इसका जस्ट फर्स्ट स्टिच आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, देखिए इस तरह से। फिर मैं नीचे वाले को ऊपर से घुमा के और ऊपर वाले धागे से दोनों का स्टिच बना लूंगी। इसी तरह से मैं ये कंप्लीट करूंगी। नीचे वाला घुमाना है इस तरह से और फिर दोनों का एक बना लेना है, फिर से घुमाना है, दोनों का स्टिच बना लेना है, फिर घुमाना है। इसी तरीके से मैं ये पूरा एक कार्ड बनाऊंगी और इसी कार्ड से मैं अपने जूते के टॉप पे, देखिए ये वो धागा है जो कि मेरे पास लंबा धागा है जो कि वूल के साथ लगा हुआ है। और ये मेरा फ्री धागा जो मैंने एक्स्ट्रा पीस काटा है, ये वो है। एक्स्ट्रा जो है वो मैं क्रोशेट से घुमाऊंगी इस तरह से और जो टॉप वाला धागा है, जो लंबा धागा है, उसका इस तरह स्टिच बना लूंगी, ठीक है। इस तरह से मैं ये पूरा कार्ड कंप्लीट करूंगी। जितनी लेंथ आपको चाहिए आप उस हिसाब से बना सकते हैं इसको, ठीक है। इस तरह से ये पूरा मैं कंप्लीट करके एंड में स्लिप स्टिच से इसको क्लोज कर दूंगी। अब मैं ये इसके साथ इस तरह से सी लूंगी, ठीक है। जो मैंने 10 डबल क्रोशेट की एक लाइन बनाई थी उसको मैं सी लूंगी।